हेलो, मैं विपिन कुशवाहा गायत्री एकेडमी से बोल रहा हूँ। आज से अपन भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चालू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी जो भी गायत्री एकेडमी से जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी MP पुलिस, MP SI, MP जेल प्रहरी के लिए तैयारी कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था को समझें तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है। उस नियम कायदे कानून की किताब को हम एक प्रकार से एक संविधान, एक किसी देश के लिए एक किताब संविधान कह सकते हैं उस चीज़ को हम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि संविधान क्या है। तो संविधान की बात करें तो सबसे पहले संविधान का मतलब होता है, भारत में संविधान होता है किसी भी देश को शासन चलाने के लिए एक पुस्तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा क्या है? संविधान है। ये हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। ये सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। सरकार के मूल ढांचे की बात करें तो सरकार के मूल ढांचे में 3 शब्द हैं। सबसे पहले कौन सी है? व्यवस्थापिका। और उसके बाद क्या है? विधायिका। उसके बाद क्या है? न्यायपालिका। तो सब और एक न्यायपालिका है। ये तीनों ही अंग मिलकर किसी भी देश का शासन चलाते हैं। अब बात करते हैं शब्द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द आया कहाँ से है? ये शब्द लैटिन भाषा की कॉन्स्टिट्यूट से बना है। कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान कानूनों का समूह होता है। क्या होता है? संविधान कानूनों का समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता, सरकार की शक्ति एवं उसके प्रयोग को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं कुछ देशों के संविधान के बारे में। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग समझिए इसको। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि 17 सितंबर 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद तैयार हुआ। 21 जून 1788 को जी पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हो गया। सबसे पुराना यूरोपियन लिखित संविधान कौन सा है? नीदरलैंड का संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अलिखित संविधान। और लिखित संविधान की बात करें तो भारत की इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पुराने यूरोपियन लिखित संविधान कौन सा है? किस देश का है? नीदरलैंड का। जी किस देश का है? यूरोप देश का। और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित, यहाँ बात किसकी हो रही? अलिखित संविधान की। तो अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन की संविधान में केवल क्या लिखा है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मौलिक अधिकार। यानी आप इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि मैग्ना कार्टा के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत हम बात करें तो मैग्ना कार्टा लिखित मौलिक अधिकारों को कहा गया है। तो ब्रिटेन के संविधान में केवल क्या लिखा है? मैग्ना कार्टा लिखा है। और मैग्ना कार्टा लिखित मौलिक अधिकार है। इसको किसने कहा गया? किंग जॉन, जो 1215 में नीदरलैंड के क्या थे? राजा थे, किंग जॉन। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान के लिए मैग्ना लिखित मौलिक अधिकार बताए और इसके लिए उन्होंने शब्द कौन सा दिया? मैग्ना कार्टा। भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इन मैग्ना कार्टा यदि बात करें तो जी अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत में क्या है? मैग्ना कार्टा लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश क्या है? नॉर्वे। अब आप सभी इसका कैपिटल बताइए। अब हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ है। संवैधानिक विकास की बात करें तो संविधान तैयार कब हुआ था हमारे देश का? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन मोस्ट है। और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसी कारण हम इस दिन क्या संविधान दिवस मनाते हैं।
और अप्लाई ये भारत देश में कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस मान लो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस। किसके द्वारा मनाया गया था जी? कांग्रेस के द्वारा। अब हम बात करते हैं संवैधानिक विकास के अंतर्गत ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था इसके अंतर्गत। एक अंग्रेज आया था सबसे पहले भारत में 1599, जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ? एक व्यापारियों का समूह आया, उस समूह का क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर। महारानी एलिजाबेथ टेलर थी जो उस समय की प्रथम महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से 15 वर्ष का व्यापारिक ई का अधिकार प्राप्त किया था इन्होंने। किसके लिए? भारत और पूर्वी देशों के लिए, ठीक है ना। और इसी के बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? लंदन में। और इसका संस्थापक कौन था? जॉन बार्ट्स एवं जॉर्ज वाइट, ठीक है ना। और इनके लिए 1600 में क्या आया? एक चार्टर राजलेख आया और इसी के अंतर्गत क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास आगे कल अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।